हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज आपको ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहा हूं जिनका नेट जेआरएफ तो क्वालिफाई है, साथ में उनका जो सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री, लेकिन पेपर वन की जो प्रिपरेशन थी वो भी चैनल से कर रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी हिस्ट्री ही बदल दी, तो इनसे बातचीत करते हैं। इनका नाम है राहुल गिरी, ठीक है, और ग्रुप का नाम तो इन्होंने हरकुलिस रखा हुआ है। तो इनसे बातचीत करते हैं। मोस्ट वेलकम आपका राहुल जी, कैसे हो आप? थैंक यू सर। सर एकदम ओके। बढ़िया है। ओके, तो कैसा फील हो रहा है? आप तो चेहरे से ही पता लगा सकते हो कि राहुल को कैसा फील हो रहा है। तो बताओ जी राहुल, सर। कैसी फीलिंग आ रही है अभी अंदर से आपको? सर फीलिंग तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। ओके। इतना हार्ड एग्जाम सर अगर अचानक कम समय में निकाले सर, बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। खासकर ये साथ मेरे साथ हुआ है। और सर आपका गाइडेंस मेरा बहुत हेल्प किया है। ओके, तो राहुल, एक बात आपने बोला अभी अभी कि ये एग्जाम बहुत हार्ड है, क्योंकि अभी जो एग्जाम का लेवल है बहुत हार्ड आने लग गया है। बहुत सारे लोग जी बोलते हैं कि इसको बड़े एग्जाम्स के साथ कंपेयर मत करो। तो आपका क्या कहना है इस एग्जाम के लिए, कि ये एग्जाम हार्ड है या बिल्कुल इजी टाइप का एग्जाम है? आप खुद का एक्सपीरियंस बताओ इस बात के ऊपर। सर। सर पहले तो हम कहेंगे सर, जब हम यहाँ पे मतलब मास्टर कर रहे थे बीएचयू में, तो सर हम नाम नहीं जानते थे सर जेआरएफ वेआरएफ या फिर उसका। तो लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खासकर माहौल है जेआरएफ का, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने का। तो सर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हम सर हमेशा कंपिटिटर, हम कंपटीशन दुनिया में ही रहे हैं। तो सर उसके बाद हम उसका लास्ट सेमेस्टर में लगभग मतलब सोचे कि हमें जेआरएफ की तैयारी करना चाहिए। और सब लोग बोलते थे कि इतना जल्दी जेआरएफ नहीं निकलता, मेरे सब अगेंस्ट थे कि तुम जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंपटीशन की दुनिया में जाकर तुम जेआरएफ की दुनिया में जा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन फिर भी सर मैंने डिसाइड किया और मैंने ये सब किया। तो सर यहाँ पे जेआरएफ बहुत बड़ा हवा नहीं है कि अब, क्योंकि मैंने कम समय में किया है सर तैयारी और कम समय बिल्कुल। में क्वालिफाई किया है। तो लेकिन बस इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना ले, सही स्ट्रेटेजी बनाए, गाइडेंस अच्छा से ले और माहौल बनाए और कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यूटी पढ़ते रहें। आपका 100% ज़्यादा क्वालिफाई हो जाएगा। तो ओके। सर मेरे लिए उतना हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसको लोग हार्ड बना देते हैं बोल बोल के बिल्कुल, या जो फिर बंदा ऐसे। मेहनत ही नहीं करेगा उसके लिए तो सारी चीजें ही हार्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो जी आपका सर। ये मतलब मे बी सेकंड अटेम्प्ट है, पहले भी आप क्विज वगैरह करते थे, आते सर थे ग्रुप के हाँ अंदर? सर। सर हम जब फर्स्ट टाइम दिए थे तो सर दोस्तों दोस्तों ने भरा था, फॉर्म भर दो। तो सर मैंने भर दिया बस ऐसे ही। वो पंप और सर पंप में मेरा, भरवा देते हैं कई बार, लेकिन कई हाँ बार सर दोस्त, मतलब। दोस्त हाँ। होते हैं। सर दोस्त होते हैं तो भरवा देते हैं, क्योंकि साथ दे रहे हैं तो ठीक है मेरे साथ दे देना एग्जाम। लेकिन सर मेरा हाँ फैमिली हाँ। प्रॉब्लम था तो भी सर चलो, उसमें एग्जाम और से नहीं मुझे कुछ तैयारी तो नहीं। मेरा साथी बन जाएगा, चलो घूम फिर आएंगे, खा पी आएंगे हाँ सर बस एग्जाम के वही वही बहाने। वही सर। इस तरीके से एग्जाम के चलता है बाहर। माहौल तो आजकल का। लेकिन हाँ कहीं ना सर कहीं तो वो बात आपको मतलब आपके जहन में बैठ गई कि अभी तो करके ही दिखाना है। मतलब इतनी पब्लिक आई है हम्म, सेंटर पे, जाते हैं हम्म, जब हम लोग तो बहुत सारे लोग वहां पर मिलते हैं आपको देखने को। और एक ही सेंटर जी के अंदर सर। इतने सारे जो लोग होते हैं, आपका मोटिवेशन लेकर मतलब आ जाते हैं, वो आपको मोटिवेशन देते हैं वो लोग। ठीक है, आपके अंदर भी जी मोटिवेशन सर। आ जाता है कि इतने लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। आपको भी वहां जी जाकर के सर। फील होता है जिस दिन आप तैयारी करके ना जाओगे एग्जाम के अंदर, कि यार इतने लोग आए हैं। वहां आपका जी मोरल सर। डाउन भी हो सकता है, मोटिवेट भी हो सकता है कि यार इतने लोगों का कंपटीशन कैसे फेस हम्म, करूंगा, या मैं पढ़ के नहीं हम्म, आया। लेकिन अगर आप सोचो कि यार मैंने अब की बार तैयारी नहीं की, नेक्स्ट टाइम मैं तैयारी करके एग्जाम दूंगा, तो आपका अच्छा जा सकता है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि नहीं सर, आपने। जैसे जैसे सर मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, तो सर बिल्कुल। मान लो मैं सर ऐसे ही दिया था एग्जाम, मेरा कोई था नहीं कि मैं निकाल लूंगा एनीथिंग कुछ भी। तो सर उसके बाद लेकिन मेरे बैच से सर 8 लोग जेआरएफ निकाले थे। मेरे ही बैच बिल्कुल। से सर 8 लोग जेआरएफ, मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वहीं पे था कि सर मेरे ही बैच से लोग 8 लोग जेआरएफ निकाल रहे हैं, तो सर मुझे भी मेहनत करना चाहिए, 100% हम बिल्कुल। निकाल लेंगे। तो उसके बाद सर फिर भी मेरा मन नहीं था सर, लास्ट सेमेस्टर में उस पर मेरा मन किया जब सेकेंड लॉकडाउन लगा है। तो बिल्कुल। उसके बाद बिल्कुल। सर मुझे, मेरे पास टाइम था तो सर मैं वहां से फिर मेहनत किया और 3 4 महीने, 2 3 3 महीने सर अच्छे से मैंने मेहनत किया है। अब फिर ओके। मैंने 100% सर और आपके सामने रिजल्ट है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। इन्होंने बोला कि 3 महीने पढ़ा है इन्होंने, बस 3 महीने, 3 महीने। उसके लिए एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपके बेस की बात करूं सबसे पहले,
तो आपका बेस कितना, जैसे पेपर 2 आपका हिस्ट्री है या पेपर 1 सभी का कॉमन होता है, तो पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री के अंदर आपका जो बेस था वो कैसा था? जी अगर हिस्ट्री की बात करूं तो पहले हिस्ट्री का बताइए। सर, जैसे हिस्ट्री के है तो हिस्ट्री के सर मेरा तो सब्जेक्ट ही है, तो हिस्ट्री मेरा चलता ही था। तो मेरा बेस सर किताब बुक पढ़े थे अच्छे से पहले से ही ग्रेजुएशन में, जितना भी इम्पोर्टेंट बुक था, जैसे बिपिन चंद्रा हो गया सर, जितना हरीश चंद्र, बाकी उपेंद्र सिंह, बाकी सब जितने बुक थे सर मैंने ग्रेजुएशन में ही पढ़ लिया था। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था। हाँ सर, लेकिन उसके बाद मैं कंपटीशन में गया, थोड़ा बुक छूट गया था सर, मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया था कि फिर जा रहा तो या फिर वही बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर मैंने बुक नहीं पढ़ा, कोई भी इम्पोर्टेंट बुक कोई भी नहीं पढ़ा है। तो सर मैंने बेस के लिए सर एनसीईआरटी ही बस पढ़ाई किया है, तो वहाँ से मेरा बिल्कुल। कंसेप्चुअल काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बाद मैंने फैक्ट के लिए सौरभ चौबे और पप्पू सिंह प्रजापत और रिवीजन के लास्ट मैंने आर्या पढ़ा था। और सर मैंने बहुत देख लो ज़्यादा भाई, बुक भी ये सारी बुक्स के नाम बता रहे हैं तो नोट कर लो। जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैं तो कॉमर्स पढ़ाता हूँ, लेकिन अब आपकी बात करते हैं कि पेपर 1 की तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि पेपर 1 है जो बहुत ही, दोनों ही पेपर बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाते हैं आपके पूरे जी ओवरऑल एग्जाम के अंदर। तो पेपर 1 जी आपने कैसे पढ़ा? जी सर पहले बात तो बताना चाहेंगे सर कि सब पहले सब लोग बोलते थे कि आपका पेपर 1 अच्छा रहेगा तभी आपका जेआरएफ हो सकता है बिल्कुल। सर, जहाँ तक। लेकिन सर मुझे लगता था कि जब तक आप दोनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के नहीं चलते हो, आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए सर मैंने दोनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चला, हिस्ट्री में भी और हर पेपर फर्स्ट में। तो मैं सर बिल्कुल। हमें जितना हिस्ट्री में मेहनत करता था सर, उतना ही टाइम 2 घंटे में इसके लिए भी मेहनत करता था फर्स्ट पेपर के लिए। सर मेरा फर्स्ट पेपर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सर कंपटीशन था तो मैथ, रीजनिंग ये सब सर मेरा बढ़िया था। तो सर मेरा डीआई, मैथ और सब इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये सब मेरा क्वेश्चन ठीक ठाक था सर। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। ओके। तो मतलब आप बोलना चाहते हो कि पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो मैथ, रीजनिंग और डीआई हो गया, या आपका जी सर। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, कहीं ना कहीं ये आपके पॉजिटिव कंप्यूटर पॉइंट सर, थे। कंप्यूटर, या सर कंप्यूटर कंप्यूटर हो हो गया गया जैसे, सर। चलो पूरा का पूरा पेपर 1 है। अगर आपका जेआरएफ निकला तो भाई कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गट्स थे जिसकी वजह से आपने ये कर दिखाया है। तो पेपर जी 1 सर। के लिए आप स्पेसिफिक सोर्सेज क्या यूज करते थे, कहाँ से पढ़ते थे, या कितने अपने मतलब टाइम देते थे ओनली पेपर 1 के लिए? ठीक है सर, जैसे मेरे लिए सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सर, मुझे वहाँ पे थ्योरी समझ में नहीं आता था, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च का कम्युनिकेशन में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो सर मैंने सर आपका नाम सुना दोस्तों से कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो। तो सर आप एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, ठीक है सर, सिक स्मार्टली से नाम से। तो हाँ, सर सीख मैंने वहाँ पे स्टडी आपका ग्रुप स्मार्टली ज्वाइन ग्रुप। किया। जी हाँ सर, जी। तो वहाँ सर मैंने ग्रुप आपका ज्वाइन किया था, तो वहाँ सर आपका क्यूज चलता था, तो सर वहाँ पे क्यूज करते थे, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते थे सर, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। और मैं हमेशा क्यूज आपका किया करता था, शाम को 9 बजे होता था डेली। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। वहाँ पे मैं क्यूज करता, तो सर आपका क्यूज से मुझे बहुत हेल्प मिला। तो सर फिर आपको मैंने मैसेज भी किया था एक बार, पीडीएफ के लिए, वीडियो के लिए। तो सर आपने मेरा हेल्प किया था वहाँ पे बिल्कुल कि आपने सर पूरा सर मेरा रिसर्च के लिए और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आपने सर मुझे पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया था सर, उसके लिए बिल्कुल। थैंक यू, वो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और सर मैंने आपके वीडियो जितने यूट्यूब पे फ्री पड़े हैं सर, आपका मैंने सारे पूरे वीडियो देखे हैं। तो वहाँ सर मुझे बहुत ज़्यादा थ्योरी और कंसेप्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया है। क्योंकि सर हम जहाँ तक देखते हैं कि सर फर्स्ट पेपर में पहले होता था कि सर पहले डिवाइड भी आता था कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आते थे, रिसर्च से पांच बिल्कुल क्वेश्चन आते बिल्कुल। थे, कम्युनिकेशन। लेकिन सर इस बार एनटीए ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। बिल्कुल उन्होंने सही किया क्या बात कि है। सर मतलब सर इस किया तरीके क्या से क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन कर रखा था, पता ही नहीं लगता कि वो जी सर। टीचिंग का है, नहीं सर, जैसे कम्युनिकेशन वहाँ का पे, है, या रिसर्च हाँ का सर, है। जैसे यहाँ पर सर मैंने क्वेश्चन देखा था इस बार की सर, एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी हो जा रहा है, रिसर्च भी हो जा रहा है, कम्युनिकेशन भी हो जा रहा है, मतलब सर मिक्स करके क्वेश्चन देना, बिल्कुल बंदे को आगे कंफ्यूज करना। जब से आपका पूरा थ्योरी अपन कंसेप्चुअल सही नहीं है तो सर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही आपका बात पूरे है। सब्जेक्ट हर एक टॉपिक पे कमांड होना चाहिए अच्छे से, तभी सर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे सर था कि हम पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर किए हैं तो हमेशा से था, लेकिन उसके बाद सर मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों ने बताया कि नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल घुमा फिरा के मिक्स करके आ रहा है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को वन बाई स्टेटमेंट आप पढ़िएगा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से। तो सर इसलिए बिल्कुल। मैंने बहुत ध्यान से किया और मेरा अच्छे से हो गया। हाँ, रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। तो मैंने तो बोला है कि हिस्ट्री वाले पर्सन ने हिस्ट्री बदल दी अपनी,
तो ये राहुल गिरी ने अपनी हिस्ट्री है जो बदल दी है, अच्छे से प्रिपरेशन की है। और एक बात मुझे बताओ कि जो आपने क्विज लगाए थे उनका कितना योगदान था पूरी प्रिपरेशन के अंदर? सर क्यूज सर लगाने का सबसे बड़ा फायदा है कि सर आपका माइंड हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है सर, जैसे आप किसी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर मतलब स्ट्रांग पर्सन मतलब क्या है, आपका कमी क्या है, तो सर हाँ, से पता मतलब चलता था स्ट्रॉन्ग कि हाँ। यूनिट कौन सी है और वीक यूनिट कौन हाँ, सी है। वीक यूनिट्स आपके कौन से थे सर, आपके क्विज से मुझे पता चल जाता। तो सर अगर मुझे जहाँ गलत क्वेश्चन गलत होते थे जिस टॉपिक से जिस, तो सर वहाँ पे मैं जाकर पढ़ाई करता था, उसका रिवीजन करता था अच्छे से, फिर मैं आके क्विज करता था तो मैं वहाँ पे बेटर करता था। तो सर मैं हमेशा अपना कमियां निकालने की कोशिश करता था मैं कहाँ पे वीक हूँ। तो इससे क्विज बिल्कुल। से सर ये मेरा बहुत ज्यादा ही फायदा हुआ है। और मैंने क्विज में सर मेरा हम प्रैक्टिस अच्छा खासा हुआ है, तो ये मेरे ओके ओके एग्जाम में बहुत ओके, ज्यादा फायदा जहां तक किया है। देखा जाए तो मैंने बहुत सारे क्विजीज थे जो PYQ लगवाए थे पेपर वन के, और जी पेपर सर। वन और पेपर टू कॉमर्स के भी लगवाता था मैं। तो डियर फ्रेंड्स, जी जो सर। क्विज है ना, यही बात है कि सद्गु सर के जो क्विज है इसीलिए मशहूर है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला कि क्विज जरूर लगाया करो। अभी मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर चुका हूँ पेपर वन के ऊपर, जिसके अंदर आपको पूरी क्लासेस है बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस पे समझा रहा हूँ। तो वो सारी चीजें आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर देख लेना, सीख स्टडी स्मार्टली सीएस के ऊपर, जिससे कि आपका भी फायदा हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आपने पेपर वन भी अच्छे से पढ़ा, पेपर टू की भी आपने बहुत सारी बुक्स बताई हैं जिनको अच्छे से पढ़ के अपना एग्जाम है क्रैक किया। तो अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, कि कुछ बच्चे होते हैं रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो आपका जी क्या सर। मतलब किस कैटेगरी में आते हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी इस चीज के लिए? सर वैसे तो हम सर रात में ज़्यादा जागने वाले हैं। सर मुझे रात में जल्दी नींद थी तो रात में हम पढ़ते थे, लेकिन सर मैंने अपना शेड्यूल बदला था। तो मैं सुबह 8 7 बजे तक उठ जाता था सर। 8 बजे से मैं जैसे सर मैं 8 बजे पढ़ने बैठ जाता था। तो सर मैं 8 से 12 सर 4 घंटे तो 2 सब्जेक्ट हो जाता था। मैं एनसीएंट या मीडिवल ले लेता था। तो उसके बाद खाने बाद और रेस्ट करने के बाद 2 बजे से सर फिर मैं कोई मॉडर्न पढ़ लेता था सर 2 घंटे, 2 से 4, और 4 से 6 सर मेरा फर्स्ट पेपर होता था। 4 से 6 7 सर 2 3 घंटे मेरा फर्स्ट पेपर डेली होता था। तो सर मेरा ये शेड्यूल होता था। और रात में जो होता था समय 10 से 12, तो सर उसके मैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करता था। जितना भी प्रैक्टिस पेपर हो सके आपका सर क्यूज हो सके, सर मैं वही सॉल्व करता था। सर मेरा ओके। यही सब तो कुछ। PYQ आपने कितने सालों के लगाए हैं? अगर बच्चे ये क्वेश्चन बहुत करते हैं कि सर PYQ कितना लगाएं, तो JRF होल्डर सर से ही पूछ लेते हैं कि सर इन्होंने कितने सर PYQ लगाए हैं। सर पीवाईक्यू तो जितना सर लगा सके उतना ही कम है, लेकिन सर मैंने 2019 का और 2020 का पीवाईक्यू पूरा लगाया था। ओके। और तो मैं मतलब जो और भी सर मैंने आपका ओनली आपने वही लगाया था जो पेपर वन 2019 हिस्ट्री का है, या पेपर टू हिस्ट्री का है, और 20 वाला भी जो हिस्ट्री का है, या इसके अलावा भी आपने लगाए थे कोई? नहीं सर, इसके अलावा मैंने कोई लगाया था ना। हाँ सर, मैंने मॉक टेस्ट ग्रेटर पे सर किया था, तो वहाँ पे मेरा सर हेल्प हुआ था। ओके ओके ओके, मॉक तो टेस्ट भी मुझे आप सर जाना लगाते सर। हो? जी सर, वहाँ पे बिल्कुल। मॉक मैं टेस्ट तो सर। खुद बोलता हूँ कि भाई देखो, एक जगह पर स्टेबल मत रहा करो, ठीक है, जहां से आपको अच्छा पोर्शन मिलता है। कंटेंट एक टीचर से पढ़ा करो, सीधी और सिंपल सी जी बात सर। है, कंटेंट एक टीचर से पढ़ो। मोक जो वो टीचर करवा रहा है वो उसके भी लगाओ, और आसपास में जितने भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छे लगते हैं, भाई मैं किसी को मना नहीं किया आज तक, जहां से दिल करता है किसी भी टीचर के जाकर के क्विज आपको लगाने चाहिए, वहां से आपको फायदा होगा। चाहे किसी भी ग्रुप्स के अंदर होते हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, मतलब 10 12 ग्रुप्स हैं, 15 ग्रुप्स हैं, जिनके अंदर एडमिन हूं मैं, क्विज वगैरह शेयर करता रहता हूँ, क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। ऐसा है कि यार जी किसी सर। बंदे ने मेहनत की है, आधा घंटा घंटा लगाया उन क्विज को बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो है उनके अंदर, ठीक है। उस बंदे ने भी सोच समझ कर क्वेश्चन डाले होंगे, ठीक है। आपको वो बंदा ऐसा थोड़ी चाहेगा कि आप साथ ही साथ टिक करके चले जाएं, वो भी बंदा थोड़ा कंसेप्ट लगा करके क्वेश्चन बनाता है, कोई भी बनाता है अगर टेलीग्राम के अंदर। तो ये सारी बातें थी। और मैं जी राहुल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आपने बताया कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड लोग थे बोलते थे कि तेरे से नहीं होगा भाई, ठीक है, तेरे से। तो ऐसे जो बंदे होते हैं लाइफ के अंदर, सबके अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो जी अगर मैं जी मेरी सर। बात करूं तो मेरे अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पर बहुत सारी बातें की थी,
ठीक है। और कुछ बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने बोला था कि चलो हमारा भी ग्रुप है, तुम्हारा भी ग्रुप है, चलो देखते हैं किसके नेट जीआरएफ ज्यादा निकलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अभी 35 जी प्लस सर। नेट जीआरएफ है अपने अपने मतलब भगवान ने झोली में डाल दिए हैं। तो वो सारी जी बात है। तो सर। आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट करते होंगे लाइफ के अंदर, तो आपने कैसे हैंडल किया उन लोगों को? सर जैसे सर मेरा थोड़ा सा एरिया जो था सर अलग था, जो मेरा क्षेत्र था सर वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट था, क्योंकि सर मैं कंपटीशन की सब तैयारी करता था, तो मैं जेआरएफ नेट जेआरएफ की दुनिया में सब नहीं था। अब सर मेरा उतना हिस्ट्री भी स्ट्रांग नहीं था, तो मैं ज़्यादा सिलेबस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन सर उसके बाद जैसे इसलिए दोस्त मेरे बोलते थे, जब मैंने बोला कि मुझे जेआरएफ की तैयारी करना है, तो बोलेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे लिए बहुत समय जाएगा, तो इससे अच्छा तू जहाँ है तू वहीं रह। तो हम कहे ठीक है, लेकिन फिर भी सर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे करना है, मैं कर ले जाऊंगा चाहे जैसे सर, क्योंकि सर फर्स्ट पेपर में आपको 100% आपको अगर तैयारी करेंगे अपने सब मैथ रीजनिंग सब बाकी सब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपके लिए, बस 2 ही 3 टॉपिक रहते हैं पर टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन और रिसर्च का, तो आप अच्छे से कमांड कर लेते हो तो आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर मैंने उसे तैयारी किया था। और सर बात है कि सर यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू सर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे सर बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है लोगों में नेट जेआरएफ का। बिल्कुल, मैंने सुना तो है भाई बीएचयू हाँ वाले ना सर। सारे के सारे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हाँ, होते हैं ना, वहां जी पर सर। तो जी एडमिशन सर। तक नहीं मिलता जल्दी के, लेकिन ये वहीं के जी स्टूडेंट है। तो जी देख सर। लो, इसको तो यहाँ अच्छे पे से सर। पहचान लो। अगर किसी ने हिस्ट्री के अंदर हेल्प लेनी है तो राहुल गिरी से, और ग्रुप के अंदर इनका नाम हरक्यूलिस है, ठीक है, बहुत जी। बलवान पर्सन है। तो देख लो इसको अच्छे से, इससे आप हेल्प ले जी सकते सर। हो हिस्ट्री की। जिसको नहीं पता तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको मिलवा दूंगा इनसे। तो जी सर। तो दूसरी सर बात मुझे, वहीं पे सर। हाँ हाँ बोलिए सर आप। जैसे जी सर, जैसे वही वही पता सर, तो जितने भी मेरे फ्रेंड दोस्त थे सर, मेरे क्लासमेट थे, तो उनके सर कंपटीशन में मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, स्ट्रेटेजी सर हम लोग खुद में सर कंपटीशन अपना बना लिए थे कि हम लोग कैसे कितना सही मार सकते हैं। हम लोग को बाहरी दुनिया से सर कोई कंपटीशन नहीं था, खुद में ही सर हम लोग कंपटीशन करते थे और अच्छा ओके खासा ओके किए। ओके, कहीं ना कहीं अपने तो सर फ्रेंड्स लोग का जो सर्कल है इनका अच्छा था, जी सर। जिनके अंदर खुद से कंपटीशन करते हैं। लेकिन आजकल जी देखा सर जाए चाहे। तो मतलब फ्रेंड्स लोग की मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा किसी के लिए, फिर भी देखा जी जाए तो सर। थोड़े अलग टाइप के होते हैं, आज मतबली टाइप के लोग होते हैं। फिर भी हाँ सर। अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अगर उनके साथ कंपटीशन होता है तो आपको कर लेना चाहिए भाई। कहीं ना कहीं हाँ सर खुद यहाँ को पे। इम्प्रूव कर पाओगे, या आप इम्प्रूव करोगे या सामने वाला इम्प्रूव करेगा, दोनों में से किसी को तो फायदा होगा। अगर आप अच्छे फ्रेंड हो तो थोड़ा थोड़ा जी मिलजुल सर। कर आपको पढ़ना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो अगर सेम सब्जेक्ट है आपका तो, और कुछ बताना चाहते हो जो आपकी प्रिपरेशन के जी अंदर सर। खास रहा हो? जैसे सर यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ सर, जैसे मेरा एक दोस्त था सर, तो हमेशा बताता था कि यहाँ पे जेआरएफ जो होते हैं वो ज्ञानी लोग नहीं निकालते हैं, कि आप बहुत लोग ज्ञानी हो तो वही जेआरएफ निकालते हैं। जेआरएफ वही निकाल सकते हैं जो इस दिन का स्ट्रेटेजी और अच्छे से रहा हो, कंटिन्यूटी बनाए रखे, वो 100% जेआरएफ क्वालिफाई करता है। सर उसको मुझे बात हमेशा याद होता था कि मुझे यहाँ पे ज्ञानी नहीं बनना है, मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है, उसके लिए जो भी जब मांगता है उसके अनुसार ही पढ़ाई करना है और ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। तो इसलिए सर मैं कम समय में स्ट्रेटेजी अपना के अपने दोस्तों से हेल्प गया मेरा। सर 3 4 5 लोग ग्रुप बना के मुझे कोई भी कमी समझ में आती है तो मैं दोस्तों से कंपटीशन करता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था, वो लोग मुझसे पूछते थे, तो सर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होता था इससे। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से क्वेश्चन पुट करो। अगर आपके साथ कोई अच्छी बाउंडिंग के अंदर कोई आपका जी दोस्त सर। है, जैसे जो जैसे सर वो मुझे। सामने वाला बंदा भी सीरियस होना चाहिए नेट जीआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए, और आप लोग भी सीरियस होने चाहिए, तभी मे बी ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके काम आएंगी। अगर ऐसे पर्सन हो आपकी लाइफ के अंदर कि जो आकर के आपको किसी डिस्ट्रैक्शन के राह पर लेकर जाए, मतलब आपको डिस्टर्ब करें, आपको जीआरएफ के बिना बात करें, तो इमीडिएटली भाई ब्लॉक का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक कर देना बिना पूछे किसी जी को। सर। सही बात है ना? जी सर। तो क्योंकि जी सर भाई बात जिस बिल्कुल सही बंदे को बात है। मतलब खुद तो पढ़ लेता है, बाद में आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ जाता है, किसी अलग मैटर पे बात करता है, तो ब्लॉक ऑप्शन इसीलिए बना हुआ है सोशल मीडिया नहीं के सर ऊपर। आप तो वहां पे आप हमेशा दूर रहिए उस चीज से तो सर, जहाँ एक और पढ़ाई में बात help। पूछता हूँ, आप सोशल मीडिया से आपने कितनी मतलब कल्टी मारी थी, या कितना आप दूर रहते थे सोशल मीडिया सर से? जहाँ सर जहाँ तक समय एग्जाम के टाइम तो सोशल मीडिया पर सर मैं बहुत ही दूर था। अधिक से अधिक सर मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी सर ट्विटर बाकी सब सब चलाता था मैं, लेकिन सब सारा बंद कर दिया था। केवल व्हाट्सअप था सर और टेलीग्राम था। व्हाट्सअप इसलिए सर दोस्तों से कांटेक्ट करने के लिए, और सर टेलीग्राम पे क्यू यूज करने के लिए सर बहुत हेल्प होता था उसमें। सर मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया था, तो सर मैंने आपका ग्रुप आया था सर, वहीं से गया बस मेरा सर जितना भी सोशल साइट पे
टाइम स्पेंड करता था टेलीग्राम और व्हाट्सएप। सर व्हाट्सएप तो बहुत ही कम, कभी दिन में एक बार खोल देता तो बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल, बाकी आजकल सर मेरे स्टडी टाइम के लिए अगर मैं बोलूं तो टेलीग्राम इज द बेस्ट ऐप फॉर योर जी प्रिपरेशन। सर, मे बी टेलीग्राम के प्रिपरेशन ऊपर का। आपको सब कुछ मिल जाता है, सारी पीडीएफ आपको इजीली सेव कर सकते हो। व्हाट्सएप से जी सर। बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका टेलीग्राम है फॉर स्टडी, जी सर। ठीक है ना, फॉर जी एजुकेशन पर्पज यू कैन यूज द टेलीग्राम ऐप, ठीक है। तो एक बात जी। और कि आपने ओवरऑल घंटे कितना पढ़ा होगा, अगर मैं बोलूं पेपर वन 2 घंटे पढ़ा है या पेपर टू मिला करके टोटल घंटे आप कितना पढ़ते थे? सर जैसे मैंने एक दिन में सर आपको बताया कि सर मैं दोनों सर बैलेंस लेके चलता था, सब्जेक्ट हिस्ट्री भी और फर्स्ट पेपर भी। तो सर जैसे हिस्ट्री में आपका 3 डिपार्ट है, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल। बिल्कुल। सर तो तीनों को मैं सर 2-2 घंटे देता था, तो 6 घंटे मेरा इसी में जाता था। और उसके बाद शाम को सर मैं 4 से 7, 6, साढ़े 7 तक 2-2.5 घंटे 3 घंटे मेरा फर्स्ट पेपर के लिए डेली जाता था। मतलब टोटल और आपने मतलब 10 घंटे तक आप स्टडी करते थे, ये इनकी जी कठिन सर। मेहनत बोल लो कुछ भी बोल लो। तो आपने एक वर्ड बोला कि आपके दोस्त ने बोला कि कंटिन्यूली पढ़ना है, तो क्या आप कभी बार डिमोटिवेट हो जाता है बंदा, खुद से कुछ भी हो जाता है, सर या सर एक्सटर्नल मेरे कुछ भी सर। फैक्टर ऐसे होते हैं, तो यस सर। मुझे बताएं कि आप जो अपनी कंसिस्टेंसी थी उसको कैसे मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि बहुत सारे सर बच्चे तो यही क्वेश्चन करते हैं कि सर हमसे तो कंसिस्टेंसी के अंदर पढ़ा ही नहीं जाता। तो सुन लेते हैं इनसे जेआरएफ फोल्डर से ही, तो बताएं राहुल जी। सर जैसे सर बीच में मैं तैयारी कर रहा था उसमें मोटिवेशन ज्यादा था, तैयारी सर उसमें कंटिन्यूटी बना था, लेकिन सर बीच में मुझे डेंगू हो गया था, डेंगू टाइफाइड। तो सर मुझे मेरा 15-20 दिन चला गया था बीच में। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, और मैं वहीं पे डिसाइड, मतलब मुझे सर दिमाग में आने लगा था सर अब मेरा नहीं होने वाला है। क्योंकि सर आप इतना एग्जाम के टाइम ही आप 10-15-20 दिन सर आप गवा देते हो, तो 100% है आपका सर, बहुत कुछ ज्यादा खो देते हो। लेकिन फिर भी सर मैंने वहाँ पे हार नहीं माना, और मैंने तैयारी और ज्यादा अच्छे से किया। और सर कंटिन्यूटी बनाने के सर कभी भी मैं डिमोटिवेट होता था, ठीक है, लेकिन सर मैं जब डिमोटिवेट होता था सर मैं उसी दोस्तों को फोन करता जो आपका सबसे खास हो, आपको मोटिवेट कर सके, या फिर फैमिली, जैसे सर मेरे पापा हैं, तो हम सर कभी भी डिमोटिवेट तो पापा को फोन करता था, तो मुझे मोटिवेट कर देते थे अच्छे से। तो मैं फिर पढ़ाई में आराम से लग जाता था। जब भी सब अपना पढ़ने का मन नहीं करता था, तो अपने एक अच्छे दोस्त या फिर फैमिली, पापा जो आपको मोटिवेट कर सके, बिल्कुल, हेल्प कर सके, बहुत ही अच्छी तब मैं बात उन्हीं को। राहुल ने बताई है यहाँ पर कि अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, सबसे पहले तो आपका यही फर्ज बनता है कि अपनी फैमिली के अंदर जो बड़े लोग हैं, अपने मम्मी पापा हैं या आपका बड़ा भाई या बहन है, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, अगर वो आपको अच्छे से रखता है, मोटिवेट करता है, आपके लिए अच्छा चाहता है, तो उनसे कांटेक्ट जरूर करना। इन्होंने बोला कि इनके पापा इनको मतलब मोटिवेट करते थे, तो बहुत ही अच्छी बात है कि फैमिली वाला जितना आपका सोचेगा, चाहे आपका रिलेटिव है चाहे कोई फ्रेंड है, उतना नहीं सोचेगा जितना आपके मम्मी पापा आपके लिए सोच सकते हैं। तो इन बातों को समझना आप लोग। और दूसरी बात यहाँ पर मैं यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा डिमोटिवेट होता है तो एक बार अपनी मम्मी पापा से जरूर बात करें उस चीज के लिए, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बात करूं, कोई भी बंदा आपका एक्सटर्नल, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड आपका साथ नहीं देगा जहां पर आपके मम्मी पापा आपका साथ देंगे। और इस डिमोटिवेट को आप खत्म कर सकते हो, उनसे अपना मतलब मन हल्का कर सकते हो कोई भी बातें करके। तो राहुल जी ने यही बताया कि वो डिमोटिवेट होते थे तो एक्सटर्नल फैक्टर है चाहे कुछ भी है, तो वो अपने पापा से बात करते थे जिससे उनको मोटिवेशन आता था। कुछ टिप्स देना चाहते हो हमारे स्टूडेंट हैं जो आने वाले न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो जीआरएफ कैंडिडेट बनेंगे अभी, या जो मतलब हार चुके हैं नेट से, तो उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहते हो कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन इस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए 2-4 बातें बता दें। सर हम यही बताना चाहेंगे सर, जो तैयारी करने या फिर जो नेट क्वालिफाई करते, कई बार 4 अपने के बाद 2-3-4 बार देते हैं सर, उनको यही बताएंगे अपना स्ट्रेटेजी बदलें, ठीक है सर। और उसके बाद हम सब मैंने स्टूडेंट को देखा सर, मैं जब तैयारी किया है तो सर ये लोग बहुत ही ज्यादा बुक रिकमेंड करते हैं सर, जैसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम ये कहेंगे सर आप कोई बुक उठा रहे हो तो सर आप उसी बुक को पढ़ो, ठीक है, ज्यादा बुक रिकमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई सी अच्छे बुक को बिल्कुल, तैयार नहीं कर मतलब पाते। एक जो चीज है, एक जो नाव होती है उस पे सवार रहना चाहिए, आप ये बोलते हो। जैसे जैसे सर हिस्ट्री में है तो सर जैसे हिस्ट्री में फैक्ट बहुत ज्यादा रहता है सर, कुछ चीजें बिल्कुल। याद नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग ज्यादा बुक रिकमेंड करने पर आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, आप एग्जाम बिल्कुल में 100% जाकर अप्लाई करोगे। इसलिए आप एक अच्छे से कोई बुक उठाइए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि बुक सभी अच्छे होते हैं। तो बुक आप वही उठाइए जो आपको लगे, और उसी को कंटिन्यूली आप पढ़ते रहिए, कम से कम 3-4 बार, जहां तक आपसे बिल्कुल, हो जो सके चीज आप। आपको समझ आती है वो चीज आपको पढ़नी चाहिए, जहां से आपको हाँ लगता है मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं।
तो बहुत ही अच्छी कंसेप्ट बात क्लियर हो। इन्होंने बताई है। जी और सर। जो आपको बुक सर, जैसे जैसे आपको जो बुक समझ में आए, आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट बना रहे, आप वही बुक पढ़िए और आसानी से अच्छे से उसी बुक को अच्छे से पढ़िए। नहीं कि आप कोई दूसरा दोस्त बता दिया, कोई और बता के नहीं तुम ये बुक पढ़ो, तुम वो बुक पढ़ो, तो आप वहां चले गए, फिर वहां चले गए, तो आपका बिल्कुल, हमेशा। इससे ना और फर्स्ट पेपर। डिस्ट्रैक्शन होती है। बहुत सारे बच्चे ना यही बात हमेशा मेरे से भी पूछते हैं। अगर मैं कल एवरी संडे मैं क्या करता हूँ, लाइव सेशन करता हूँ 9 बजे, ताकि स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए जाएं। तो कल भी यही जी बच्चे सर। बात पूछ रहे थे कि सर हमें बताओ कि सर हमारा मन नहीं लगता, हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो एक बात आप बताओ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था जब नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ही यही होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें किसी चीज को। तो आपने कैसे स्टार्ट किया, पेपर वन को कैसे पढ़ना स्टार्ट किया? क्योंकि पेपर वन कॉमन सर होता है, पेपर टू बाद में बताना, पेपर वन कैसे स्टार्ट किया आपने पढ़ना? सर सर फॉर एग्जाम्पल सर, आप स्टार्ट करना है तो पहले आप सिलेबस निकालिए। ठीक है सर, जो जो टॉपिक आराम से दीवार पे लिखिए। ठीक है। उसके बाद सर किसी कोचिंग टीचर से सर आप उस चीज को, जितना भी सिलेबस आप कवर कीजिए किसी अच्छे टीचर से। ठीक है सर। जैसे मैंने आपके साथ वीडियो देखी, सब क्लियर किया था प्रोवाइड। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप एक टीचर से आप जितना भी सिलेबस है पहले कवर कीजिए, आप बिना कुछ सोचे समझे। जैसे फर्स्ट पेपर के लिए सर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च कम्युनिकेशन बाकी सर मैंने कवर किया। उसके बाद मैंने ज्यादा सोचा नहीं। उसके बाद सर आप उस पर प्रैक्टिस करिए। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, तो आप पढ़ा, आज पढ़ लिया, 1-2 दिन में पढ़ लिया, तो उसके बाद आप क्वेश्चन करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए जितना आप प्रैक्टिस कर पाए। आपको जहाँ गलती समझ में कि हाँ वो चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया था, उस कंसेप्ट को फिर से पढ़िए आप। तो इससे सर बहुत ज्यादा ही हेल्प होता है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब क्योंकि सर फर्स्ट पेपर में रटने से कुछ नहीं होता, जैसे आप सर कंसेप्ट क्लियर ना हो। अगर आपका बिल्कुल कंसेप्ट सही क्लियर है तो बात सर है। सर आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो तो इसलिए सर। मतलब एक आपने बताया कि जिस मर्जी टॉपिक को पकड़ो, 2-3 दिन लगाओ, जैसे भी आप पेपर वन की स्पेसिफिक यूनिट, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड है, चाहे हायर एजुकेशन कोई भी है, चाहे बड़ी या छोटी यूनिट है, तो आप मैक्सिमम कितने दिन के अंदर उन चीजों को कवर अप करते थे, एक सिंगल यूनिट को? सर सिंगल यूनिट के लिए सर, जैसे सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2-3 चैप्टर आपके स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा ब्रॉड है। जैसे आपका सर हायर एजुकेशन अथवा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और रिसर्च बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्च हो गया, तो इसके लिए सर मैंने समय बहुत ज्यादा दिया, क्योंकि यही आप 2 टॉपिक ज्यादा समझ में नहीं आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंडियन लॉजिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, और सर ये हायर तो हो ही एजुकेशन, जाते हैं धीरे धीरे जब बंदा एनवायरमेंट स्टार्ट सर, ये करता है तो तो। क्योंकि सर इस सब के एग्जाम के लिए सर मैंने अब प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर अब कवर करते तो हो जाता है आराम से। लेकिन इसके लिए आपका कंसेप्शन बहुत ज्यादा जरूरी होना, आपका एक समझ बनना चाहिए। तो इसके लिए सर मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा समय दिया था, क्योंकि वहाँ पे सर मेरे लिए सब नया था। मैंने सर से पहले कभी पढ़ा नहीं था, तो इसलिए सर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होता। तो मैंने सर वीडियो देख देख के सर कवर किया और प्रैक्टिस सेट मार मार के सर मैंने अपना कंसेप्ट अच्छे से किया। उसके बाद बिल्कुल। मैंने सर एक टॉपिक बात आया। यहाँ और पूछना चाहता हूँ साथ ही साथ आपसे, आपने बोला वीडियो कवर कर रहे थे आप मेरी, तो उन वीडियो को कितनी बार देखते थे आप? मतलब एक बार देख के छोड़ देते थे या नहीं बार बार उन जैसे चीजों जैसे को? सर जैसे मैंने पहले आपका एक बार वीडियो देखता था, तो सर उसके बाद मैंने नोट्स बना लेता था, जिससे बहुत ज्यादा छोटा नोट्स हो। ये नहीं कि सर मैं पूरा उतार देता था, कॉपी कर देता था, ऐसा कुछ भी नहीं सर। मैं एक बार वीडियो देखता था सर, उसके बाद दोबारा वीडियो तो दोबारा वीडियो बना के बस मैं नोट्स बनाता था, एकदम छोटा से छोटा छोटा नोट्स उसके, जो मुझे केवल याद आ सके सर रिविजन के लिए। बाकी सर मैं 2-3 बार, चार सर 3 या 4 बार में सर वीडियो देखता था आपका, अगर मुझे समझ में नहीं आता था मतलब तब। एक वीडियो को 2 या 3 बार आपको जरूर देखना चाहिए। मैं भी यही बातें आपको सजेशन करता हूँ कि भाई जो चीजें आप नोटबुक पे लिखना चाहते हो, पूरी हिस्ट्री छापना चाहते हो, वो चीज दिमाग के अंदर छापनी आपको जरूरी होती है। तो वो चीजें अगर आप चलते हो, जैसे मैंने सैंपलिंग की 5 वीडियो करवा दी, तो आप लगातार उन 5 वीडियो को देखो, पहले छोटे क्रिप्स नोट्स बनाओ, अपने पॉइंट टू पॉइंट लिखो, बिल्कुल एक एक हेडिंग, एक एक टर्म लिखो बस, ओनली कि इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये है। चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। लास्ट टाइम वही चीज, सच में बोल रहा हूँ, आपके काम आएगी। तो इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ विशेष? आपको मैं बोलूंगा कि सब बच्चे इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलें कमेंट के अंदर, और साथ ही साथ इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आने वाला फ्यूचर इनका बहुत ही अच्छे से जाए और इसी तरीके से ये सक्सेस होते रहे। आप कुछ बोलना चाहोगे? मतलब आपको इतना कुछ लोग भी बहुत ज्यादा विशेष आपको करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर जब आपका इंटरव्यू जाएगा, तो आप हारे हुए लोगों के लिए कुछ 1-2 लाइनें आप बोल दें, फिर हम मतलब जो लोग हार चुके हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, तो उनको क्या सजेशन करना चाहोगे आप?
सर हम ये वैसे तो बताना आपने चाहेंगे सब कुछ डिटेल के अंदर बता ही दिया, लेकिन फिर भी कि एक होता है ना कि बंदा देख करके, दूसरे व्यक्ति को देख करके कि इन्होंने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो जी सर। बताएं। सर गिव अप करने का सर कोई रास्ता है नहीं आपके पास सर, इसलिए आप लगे रहिए क्योंकि सर कंपटीशन की दुनिया है। जब से आप यहाँ बिल्कुल पे कुछ करते नहीं, आपका कोई नाम नहीं होने वाला है, आपको कोई पूछने वाला तक नहीं है। बिल्कुल। ठीक है सर, आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए सर मेरा ये है कि जब आप डिमोटिवेट है कुछ भी हो सर, अपने बारे अपने फैमिली के बारे में सोचिए। ठीक है, उसके बाद सर आप लगातार, आपको कोई कुछ भी बोले कि हाँ आप ये नहीं कर सकते, आप ये लायक नहीं है, लेकिन सर आप हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिए। सर बहुत लोग होता है बस कंटिन्यूटी बनाए नहीं रख पाते हैं। एक दो दिन, 4 दिन, 5 दिन वीडियो अच्छे से देखते हैं, फिर एक दो दिन गैप मार देते हैं, फिर 4 दिन वीडियो अच्छे से देखते हैं, फिर गैप मार देते हैं, तो सर उनका कुछ नहीं होने वाला है। कि हमें यही बनाना है कंटिन्यूटी आप अच्छे से बनाए, आप एक स्ट्रेटेजी JRF के लिए सबसे बड़ी चीज स्ट्रेटेजी आप अपनाइए। जो एग्जाम मांग रहा है बस उसी के अनुसार पढ़ाई करिए, कोई बाहर चीज आप कुछ भी, और कोई भी आपने रिकमेंड कुछ बोला भी। कि जो एग्जाम मांग रहा है, आपने जो जी पेपर सर। 1 का सिलेबस था, होल सिलेबस था, सर उसके जैसे बाहर भी कुछ सर पढ़ा जैसे था? सर जैसे मैंने था कि सर जैसे सिलेबस जो था सर, मैंने सिलेबस उठाया, ठीक है सर, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट सर बहुत ज्यादा ही सॉल्व किया है। सर जितना से जितना हो सके मैंने हिस्ट्री के लिए और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए सर प्रैक्टिस सेट बिल्कुल। सर मैंने बहुत सॉल्व किया, तो इसलिए सर मुझे पता चल जाता कि हाँ एग्जाम क्या मुझसे चाहता है, क्या मुझसे एक्सेप्ट करता है, तो उसी के अनुसार मैं पढ़ाई करता था सर, उससे बाहर में कुछ भी नहीं। तो सर मैंने सिलेबस को कवर किया, ठीक है सर। एक बात ये भी बताना चाहेंगे सर, जितने भी स्टूडेंट हैं कोचिंग पे ज्यादा जाते हैं, बहुत ज्यादा कोचिंग पे ही डिपेंड रहते हैं, अपने से कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करते, वीडियो देखते हैं इधर उधर हमेशा आलू है। लेकिन सर मैं ये कहूंगा कि अपने खुद से मेहनत करें, ठीक है सर, अपना एक माइंड लगाएं, हम सब प्रैक्टिस सेट करें, वीडियो देखें, कोचिंग किसी भी कोचिंग का वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब अच्छे पढ़ाते हैं। उसके अनुसार आप अच्छे से पढ़े, अपना मेहनत करें और तो अपना आपको खुद का क्या लगता है, मतलब बड़े कोर्स जो 20-25 हजार रुपयों की, 30 हजार के कोर्स दिए जाते हैं, क्या उनको परचेज करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं सर, उतना अगर सर आपको फ्री में या कोई अच्छा, क्योंकि सर आप सर तो मैंने फ्री में ही एजुकेशन लिया है सर, क्योंकि बिल्कुल। जिस साल का आप यूट्यूब पे वीडियो देख के, तो सर मुझे नहीं लगता कि आपको 10-20 हजार रुपए दे के आपको करना चाहिए। आप इतना टाइम स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से कोई, सर आपके खुद है सर, मैंने फ्री में पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, तो चलो। यहाँ पे सर हेल्प हो। मतलब मेरे हिसाब से इनकी बात आपको समझ आ गई होगी। इन्होंने बोला कि मेरी यूट्यूब से फ्री क्लासेस इन्होंने पढ़ी हैं, जो अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, कोई भी जो मैंने यूनिट कवर कर रखी है उनके अंदर इन्होंने जा करके अच्छे से पढ़ाई की है, वहां से अपने कंसेप्ट हैं जो अच्छे किए हैं। तो इनको लगता है कि कोचिंग इतनी इतने पैसे लगाकर आपको नहीं लेनी चाहिए, अगर आपको अच्छा कंटेंट फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने सारी की सारी बातों को संजोकर आपको बताया, इनकी प्रिपरेशन इन्होंने कैसे की, क्या क्या चीजें इन्होंने देखी, क्या क्या समझी, वो सारी बातें इन्होंने अच्छे से आपके साथ शेयर की हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। इनके लिए क्लैप जरूर करना और कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना राहुल गिरी के लिए। तो बहुत ही अच्छा है, और ग्रुप के अंदर इनका नाम मैंने बोला है हरकुलिस है, तो देख लेना जिनको नहीं पता। बाकी मैं इनका इंटरव्यू उनको दे दूंगा, अपने आप ये ग्रुप में डाल देंगे ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए। ठीक है। तो बहुत ही मतलब आपको दोबारा बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका। इसी तरीके से भगवान आपका जो लक्ष्य है उसको बनाए रखे, आप उसके अपनी बुलंदियों को छुएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और इसी तरीके आप आगे बढ़ते रहें। तो बहुत ही अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आपको आगे भी करना है, और जल्दी जल्दी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा करके आओ, फिर भी दोबारा आपका इंटरव्यू भी इसी चैनल के ऊपर हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं गाइस एक नए होल्डर के साथ। इनके बारे में आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, इन्होंने अपनी जुबान सब कुछ बताया आपको, किस तरीके से प्रिपरेशन करी। अभी एक नए JRF होल्डर के साथ आपको जल्दी ही मिलेंगे। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट शेयर जरूर कर देना, ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो मतलब गरीब हैं, जो नहीं पढ़ सकते, ताकि उनको मेरे चैनल के बारे में जानकारी आए और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट JRF फोल्डर के साथ।